नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। लोकसभा चुनावों में नगीना सीट से जीत दर्ज करने वाले चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता धीरे धीरे कर बढ़ती जा रही है। दरअसल संसद भवन में जब चंद्रशेखर आजाद ने अपना भाषण दिया और संसद भवन के टीवी यूट्यूब चैनल पर जब उनका स्पीच अपलोड हुआ तो उस पर जो व्यूज आए उसने सभी को चौंका दिया। दरअसल यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद को तकरीबन 9 लाख व्यूज मतलब कि 9 लाख लोगों ने देखा। वहीं राहुल गांधी को तकरीबन यहाँ पर 6.5 लाख लोगों ने देखा। अखिलेश यादव को 3,50,000 लोगों ने देखा और वहीं प्रधानमंत्री मोदी इन सभी से नीचे गिरते नजर आए। मात्र प्रधानमंत्री मोदी 70,000 व्यूज में सिमटते हुए नजर आए। ऐसे में आपने नोटिस किया होगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी ऊपर हुआ करते थे, आज प्रधानमंत्री मोदी की जगह चंद्रशेखर आजाद ने ले ली। लोकप्रियता मतलब बढ़ती जा रही है। अपनी देखा जाए उत्तर प्रदेश में सिर्फ अपनी पार्टी से अकेले सांसद हैं और उसके बावजूद भी सभी बड़े बड़े नेताओं के साथ तुलना करी जा रही है। वैसे में कहा जा रहा है कि जिस तरह से आजाद की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, कहा जा रहा है कि भाई मायावती गठबंधन करती नजर आ सकती है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं आने वाले समय में। यहाँ पर विधानसभा चुनाव है 2027 में, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि गठबंधन जो है हो सकता है। कुछ सवालों के मैसेज स्टूडियो में सब मौजूद है। आशुति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले सवाल आपसे ही लेना चाहेंगे आशुति, क्या स्थिति आपको यहाँ पर अभी दिखाई दे रही है? क्या गठबंधन के कोई आसार? क्योंकि लोकप्रियता की बात करूं, आजाद ने सभी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। सीधे संसद के टीवी पर इतना मतलब प्रधानमंत्री हजारों में सिमट गए और आजाद लाखों में। तकरीबन 9 लाख उनके उस पर व्यूज है। कहा जा रहा है कि मायावती गठबंधन कर सकती हैं, क्या देखती हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता उसी दिन से कहीं ना कहीं बढ़नी शुरू हो गई थी जब आप याद करें एग्जिट पोल के आंकड़े कहीं ना कहीं सामने आए थे। उसके बाद से आजाद ने, जब एग्जिट पोल के अनुसार आजाद ने जीत दर्ज कर ली थी, सभी तमाम नेता जो थे वो कहीं ना कहीं आप देखें शौक में थे। यह बात देखे कहीं ना कहीं तमाम नेताओं को भरोसा नहीं हो रहा था कि चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता जो इस बार पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, कहीं ना कहीं वो एक तरह से कहते हैं भन रह जाना, वो कहीं ना कहीं स्थिति आजाद के एक तरह से जो पूरी कहीं ना कहीं समीकरण बना हुआ था वो चंद्रशेखर आजाद के चेहरे पर हमें देखने को मिली है। और इस बार जिस हिसाब से आपने आंकड़े बताए, जिस हिसाब से आपने बताया कि चंद्रशेखर आजाद ने इस बार करीबन 8.5 लाख व्यूज जो कहीं ना कहीं संसद टीवी के चैनल पर जो तमाम वो जो वीडियोस डले हैं और चंद्रशेखर आजाद की वीडियो पर सबसे ज्यादा व्यूज है। देखिए, साफ तौर पर जनता उन्हें देखना पसंद कर रही है, जनता उन्हें सुनना पसंद कर रही है, जनता उनके चुनावी वादों पर कहीं ना कहीं भरोसा करती है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की बात कर लीजिए, अखिलेश यादव की बात कर लीजिए, राहुल गांधी की बात कर लीजिए, ये सारे आप देखें कहीं ना कहीं पुराने नेता हैं। एक अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एक तरह से अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं नेता जो है ये एक तरह से पहले से प्रिपेयर्ड है, या यूं कहें कि पहले से कहीं ना कहीं तैयार थे इस बार के चुनाव में अपना दमखम लगाने के लिए। लेकिन आजाद की बात करें, आजाद ने पहली बार कहीं ना कहीं जिस हिसाब से पहली बार उनका दमखम देखने को मिला, पहली बार उनके चुनावी मैदान में जिस हिसाब से वो उतरे और जीत दर्ज करके लेके गए, अब जनता उनको एक आगे एक तरह से देखे तो एक उनको सक्षम नेता के तौर पर उनको देखना चाहती है, ना कि प्रधानमंत्री मोदी को। इसी के चलते जनता जो है वो कहीं ना कहीं प्यार भी दे रही है। आप हमारे चैनल पर देखिए तमाम तरह के जिस हिसाब से जनता कमेंट सेक्शन में हजारों बार कई बार ये व्यूज और कई बार कमेंट्स हमारे पास आए हैं, जिस हिसाब से चंद्रशेखर आजाद के पक्ष में जनता बोलती आई है, उनके एक तरह से उनको देखना हमारी भी जनता कहीं ना कहीं पसंद करती है। वो देखिए, ये बात कहीं ना कहीं साफ है कि चंद्रशेखर आजाद ने अपना रुतबा तो बना लिया है। चंद्रशेखर आजाद ने एक तरह से कहें तो गद्दी पर तो बैठ गए हैं, लेकिन अब मोहर लगाने के लिए आने वाले समय में क्या करते नजर आएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। जी वाकई में। लेकिन आशुति, यहाँ पर गठबंधन का जब जिक्र आता है, मायावती पहले आजाद के साथ गठबंधन करती नजर नहीं आई, लेकिन एक जमाना था जब आजाद बीएसपी पार्टी के बड़े नेता हुआ करते थे। अब खुद की पार्टी बना ली आजाद समाज पार्टी और बीएसपी पार्टी से ऊपर निकलते दिखाई दे रहे हैं। बीएसपी पार्टी का एक भी सांसद नहीं है, लेकिन आजाद समाज पार्टी का एक सांसद है। खुद चंद्रशेखर आजाद सांसद है, लेकिन आजाद ने आज ये भी ऐलान कर दिया है सभी राज्यों में चुनाव लड़ते नजर आएंगे, हरियाणा, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र। तो क्या इन राज्यों में गठबंधन के कोई आसार मायावती की तरफ से? देखिए, मुझे लगता है पहले अगर आसार शुरू होंगे तो उत्तर प्रदेश से शुरू होंगे, बाकी तमाम राज्यों में बात तक वो स्थिति जाएगी। कारण ये भी बनेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश इकलौता एक ऐसा कहीं ना कहीं चर्चित राज्य बना हुआ है, क्योंकि इसी राज्य में मायावती बहुमत के साथ जीत दर्ज करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई। उनका एक भी प्रत्याशी आप देखिए नहीं जीत पाया। और कहीं ना कहीं ना केवल यूपी में, पूरे देश में मायावती को जो करारी हार का सामना करना पड़ा है वो तो चलिए एक अलग मुद्दा है, कहीं ना कहीं उस पर तो चर्चा अलग होनी चाहिए। लेकिन चंद्रशेखर आजाद
आजाद के साथ मायावती गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अब आजाद मायावती के पास गठबंधन करने नहीं जाएंगे, मायावती आजाद के पास जाएंगी। इसी के चलते आकाश आनंद को भी कहीं ना कहीं मायावती ने जो अपनी पार्टी में एक बार फिर से जगह दी है, वो कहीं ना कहीं कारण देखिए यही है, क्योंकि आकाश आनंद जब बीएसपी की कमान संभालते नजर आते हैं तो उनके जो बयान है, उनकी जो आवाज है वो दूर तक जाती है। वहीं आजाद की बात करें तो जब आजाद कहीं ना कहीं आप देखिए जिस हिसाब से जनसभाओं में बोलते नजर आते हैं, जब चंद्रशेखर आजाद बोलते हैं तो जनता कहीं ना कहीं सिर्फ उनको सुनती है और उनके नाम के नारे लगाती नजर आती है। तो देखिए मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में आकाश आनंद आजाद के साथ बातचीत करते जरूर नजर आएंगे, लेकिन मायावती वहां पर आकर खड़ी हो, मायावती वो एक कहीं ना कहीं अगर आप देखें मायावती वो प्लेटफॉर्म लेती नजर आए, वो कहीं ना कहीं थोड़ा आप देखें उसमें तमाम तरह की अटकलें हैं, क्योंकि आजाद पहले बहुजन समाज पार्टी में ही थे, लेकिन जब उन्होंने बीएसपी छोड़ी थी ये कहकर मायावती को कि अब मैं अपनी पार्टी बनाना चाहता हूं, उस दिन के बाद से आप कहीं ना कहीं देखें रंजिशें शुरू हो गई थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है आने वाले समय में रंजिशें थम सकती है, क्योंकि आकाश आनंद बड़ा जरिया बनते कहीं ना कहीं नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर आकाश आनंद को लेकर आजाद का जो रुख है वो बदल चुका है। आजाद ने कहा एक इंटरव्यू में कि आकाश मेरा छोटा भाई है, वो ना समझे, अभी उसे राजनीति में समझ नहीं है। तो क्या ये जो तारीफ का सिलसिला चल रहा है, क्या ये तारीफ कभी एक साथ मंच पर नजर आएंगे? दोनों दिग्गज आकाश आनंद चंद्रशेखर आजाद गठबंधन में ये तारीफ बदलती नजर आ सकती है? देखिए इस उपचुनाव में तो नहीं, इस उपचुनाव में आप चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, तमाम राज्यों की बात करें, इस उपचुनाव में तो स्थिति नहीं बदलेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, बिहार में विधानसभा चुनाव है, हरियाणा, दिल्ली, जहां जहां भी अब विधानसभा चुनाव आप देखिए आने वाले समय में चर्चित राज्यों के जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, इन विधानसभा चुनावों में अब बड़ा कहीं ना कहीं ये मुद्दा बनकर सामने आ रहा है, क्योंकि आकाश आनंद को चंद्रशेखर आजाद अपने छोटे भाई कह रहे हैं। और वहीं आकाश आनंद की बात करें तो उन्होंने कई बार चंद्रशेखर आजाद पर तमाम तरह के बयान दिए, उनको छोटे नेता के रूप में कहीं ना कहीं आकाश आनंद ने अपने एक बयान में आजाद के लिए ये भी कहा था कि हम छोटे मोटे नेताओं के बारे में बातचीत नहीं करते। देखिए तमाम तरह के जो बयान आकाश आनंद ने भी देते हाल ही में नजर आए थे, लेकिन आजाद का रुख अब कहीं ना कहीं बदल रहा है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसलिए भी बदल रहा है क्योंकि जिम्मेदारियां आ गई हैं चंद्रशेखर आजाद पे, और एक नर्म नेता के रूप पर वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अब सामने आना चाहता है, क्योंकि गठबंधन के लिए उनके पास तमाम नेता आ रहे हैं, तमाम नेता उनके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, लेकिन आजाद ने स्पष्ट कर दिया कि मैं अभी किसी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। अखिलेश को मना कर दिया, राहुल गांधी को मना कर दिया, एनडीए को साफ तौर पर मना कर दिया, बीजेपी को मना कर दिया। तो देखिए मुझे लगता है मायावती के साथ अगर आजाद अपने हाथ मिलाएंगे, कहीं ना कहीं दलितों के लिए दो मुख्य चेहरे सामने आ जाएंगे। हालांकि दलितों के मसीहा आजाद खुद अब कहलाने लग गए हैं, लेकिन अगर आप देखें कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता को साधना है, देश की जनता को साधना है, दलित वर्ग को साधना है, तो मायावती और आजाद ये दोनों अगर साथ आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक मजबूत विपक्षी गठबंधन बना पाएंगे। जी वाकई में अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि आजाद तमाम नेताओं को मना कर चुके कि मैं गठबंधन नहीं करूंगा। वहीं आकाश आनंद आजाद को छोटा नेता बताते हैं, लेकिन खुद आकाश आनंद ने एक बार भी किसी भी यहाँ पर कोई चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ते नजर नहीं आए, लेकिन चर्चा है कि यहाँ पर आजाद की पत्नी वंदना कुमारी के सामने आकाश आनंद चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। वैसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ यहाँ पर बीएसपी पार्टी करती नजर आएगी, क्या कुछ यहाँ पर आजाद समाज पार्टी करती नजर आएगी, क्योंकि ये लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। अलग अलग चुनाव लड़कर ये लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का वोट काटने का काम कर रहे हैं। अगर ये लोग एक साथ मिलकर देखिए चुनाव लड़ते हैं, तब कहीं ना कहीं दलित वोट नहीं कटेगा, लेकिन अगर अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो जरूर दलित वोट कटता हुआ नजर आएगा। खैर, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।